2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित हो गए। जिस तरह से कांग्रेस सरकार बनाने के लिए उत्साहित थी, वैसे प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस का अति उत्साह और भीतरघात ले डूबा। जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी का हर वह नेता जिसके पीछे 10 से 20 लोग खड़े होते थे, वह अपने आप को विधायक बनने की चाहत में थे। हद तो यह हो गई कि चर्चा यह भी है कि जिला पदाधिकारी से लेकर ग्रामीण अध्यक्ष तक कांग्रेस को हराने के लिए जी तोड़ कोशिश किए। उसका परिणाम हुआ कि खुद पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष से लेकर धुरंधरों को हार का स्वाद चखना पड़ा। रीवा में 7 सीट गंवाने वाली कांग्रेस ने 3 ही प्रत्याशी ऐसे दिखे जो कड़े संघर्ष करते नजर आए, जिसमें त्योंथर, गुड़ और सिमरिया प्रत्याशी रहे। अगर बात करें सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विजयी प्रत्याशी अभय मिश्रा की, तो जन चर्चा यह है कि अभय मिश्रा की लड़ाई कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी और अन्य दलों से रही। यह उस समय और चर्चा का विषय बन गई जब सिमरिया से निर्वाचित अभय मिश्रा को जीत का प्रमाण पत्र देने में प्रशासन के हाथ पांव फूलते रहे। लेकिन जो संगठन के लोग दम भरते थे कि सिमरिया से अभय मिश्रा को छोड़कर किसी को भी टिकट मिल जाए तो वह सीट जीत लेंगे, उसके साथ साथ शहर ग्रामीण अध्यक्ष, न महापौर, न कोई पदाधिकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और न ही वहां पहुंचने की जहमत उठाई। तब यह तय हो गया कि अभय मिश्रा ने जो जीत हासिल की है वह सिर्फ अपने बलबूते और अपने समर्थकों और क्षेत्र की जनता के बल पर, और जिन प्रत्याशियों में यह कुवत नहीं थी और उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। एक तरह से कहा जाए तो रीवा जिले से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। अगर सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे निर्वाचित विधायक अभय मिश्रा जीत हासिल न किए होते तो 2018 आला परिणाम दोहराया जा चुका था। हालांकि अभय मिश्रा की जीत से विरोधियों के गाल में जोरदार तमाचा लगा है और जनता के बीच यह संदेश पहुंचा कि कांग्रेसी ही कांग्रेस की लुटिया डुबोने की पूरी कोशिश में थे और सफल भी हुए। लेकिन सिमरिया में अकेले अभय मिश्रा ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। अब अगर बात करें सिमरिया से बीजेपी के हारने की और कांग्रेस के जीतने की, तो सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के हार की मुख्य वजह रही उनका घमंड। 2018 का चुनाव जीतते ही इंजीनियरिंग कॉलेज में विवाद का सिलसिला शुरू हुआ। 2023 के चुनाव में उनके हारने तक जारी रहा। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरे प्रदेश में सबसे विवादित रहा। वह तो गनीमत रही कि लाडली बहनों ने लाज बचा ली, अन्यथा इतने अंतरों से हार होती जो कि रिकॉर्ड बन सकता था। केपी की हार की मुख्य वजहों में बताया जाता है कि पहली गलती सिमरिया में अवैध वसूली, तो दूसरी गलती जलमोहरा में किसानों को दिल तोड़ना और खून पसीने से सींची गई फसल में बुलडोजर चलवाना केपी त्रिपाठी की हार की पहली ताबूती कील साबित हुई। केपी त्रिपाठी यही नहीं रुके थे, हर विरोधी को वह प्रशासन का दुरुपयोग कर अपने नीलमणि अग्निहोत्री जैसे पदाधिकारी की मदद से कुचलने की कोशिश की। आप नेता के ऊपर हमला करवाया, आवाज उठाने वाले चंद्र रुपयों की नौकरी करने वालों से लेकर अधिकारियों तक को प्रताड़ित किया। अवैध वसूली, गुंडागर्दी, अवैध तरीके के कार्यों को फलने फूलने में खूब संरक्षण दिया। इनकी हार की नींव सिरमौर सीओ कांड के बाद से ही शुरू हो गई। इसके बाद लगातार केपी त्रिपाठी अपनी आदतों में सुधार लाने की बात अपने गुंडों को इतनी छूट दे रखी थी कि लगातार क्षेत्र में भय का माहौल बनता रहा और परिणाम यह हुआ कि केपी त्रिपाठी की छवि इतनी दूषित हो गई कि उसे साफ करने में उनके गुरु राजेंद्र शुक्ला भी सफल नहीं हुए। आपको बता दें कि विधायक जैसे पद की गरिमा बनाए रखने में केपी सफल नहीं हुए। विधानसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होता कि पंचायत का चुनाव है, सुबह गलती करो और शाम को माफी मांगो। विधानसभा, लोकसभा जैसे बड़े चुनाव आपका एक दाग पूरे करियर पर भारी पड़ जाता है। लेकिन केपी त्रिपाठी ने 2018 की मतगणना से शुरू की गई गलती अनवरत चुनाव तक जारी रखी। इसी का फायदा कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को मिला और क्षेत्र की जनता ने उन्हें पुनः अवसर दिया। जन चर्चा है कि अगर सिमरिया कांग्रेस से टिकट मांगने वाले अठभैया भाजपा का प्रचार न करते और भीतरघात न करते तो कांग्रेस को बड़े अंतर से जीत हासिल होती। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने कहा कि अभय मिश्रा ने जो चक्रव्यूह तोड़ा है शायद उसे जिले का कोई कांग्रेस या भाजपा नेता नहीं तोड़ सकता था। हालांकि जीत के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए अभय मिश्रा ने कहा कि वह साफ स्वच्छ राजनीति करेंगे और पूर्व विधायक की तरह किसी से भी द्वेषपूर्ण ना तो बदला लेंगे और ना ही बदला लेने की कोशिश करेंगे।
शायद चुनाव हारने के बाद भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी अब आप मंथन करें और उनके गुरु भी समझाएं कि जनता को जब तक जनार्दन मानोगे तब तक ही राजयोग बनाए। अब भय उत्पन्न कर अपने प्रतिद्वंदी अभय को नाश करने की बात तो कह सकते हैं, लेकिन जनता को भय दिखाकर बस में नहीं कर सकते। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से भाजपा लहर में कांग्रेस प्रत्याशी को जनमत दिया, वह अन्य प्रत्याशियों के लिए भी सीख है और जीते हुए प्रत्याशियों को भी यह नहीं मानना चाहिए कि जनता ने उन्हें अपना शोषण करने के लिए विधानसभा तक पहुंचाया है। धन बल बाहुबल सब धरे के धरे रह जाएंगे। अगर जनता ने ठान लिया तो वही हाल होगा जो भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों का हुआ है। इसलिए विराट 24 सभी जीते हुए प्रत्याशियों से एक ही अपील करता है कि चुनाव के समय जो जनता आपको जनार्दन दिख रही थी, जिसके दरवाजे में सुबह शाम जाकर माथा टेक रहे थे, उसे 5 वर्ष तक जनार्दन ही माने, जिससे आने वाले चुनावों में आपको रोना न पड़े। ऐसी तमाम राजनीतिक और क्षेत्रीय खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 न्यूज के साथ।